तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणी केलिसंयुक्तं पीताम्बर सुशोभितं ओवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हम लोग कल की कथा में विचार कर रहे थे कि कलयुग को 4 जो स्थान मिला है उसके पीछे जो वैज्ञानिक बात है वो ये है कि जो भी स्थान है वह किसी भी कारण से वो स्थान जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे असत्य है, असत्य का सहारा हम ले लेते हैं, उसका स्थान है द्यूत, और कलयुग वहाँ पहुँचता है असत्य के कारण तो अकेले नहीं आता है। असत्य कलयुग के साथ उसकी कलाएं आती है, लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ोतरी। तो मनुष्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि द्यूत इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है असत्य, जिसका हम सहारा ले लेते हैं। आज की कथा में हम लोग सुनेंगे कि परीक्षित जी भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर रखा था। कल हम लोगों ने भजन में भी गाया कि किस प्रकार से समर्पित कर रखा था, और समर्पित कर रखने के कारण सब चीज़ों से उनकी आसक्ति छूट गई। गंगा तट पर जाकर से सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। अब है कि भगवान में किस प्रकार से उन्होंने अपने को लगाया। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं
तो साँझ सवेरा यो बीत जाए जीवन मेरा, और सांस में हो सुमिरन तेरा, तो बीत जाए जीवन मेरा। परीक्षित जी इस प्रकार से भगवान में पूर्णतया अपने को समर्पित कर दिया। आगे, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का भी प्यारा, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का भी प्यारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं, सब में निहारूं, रूप सुनहरा यूं ही बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, और सुख भी हो सारे और याद हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो तुम्हारा, हो आत्मा में तेरा ही डेरा,
प्यार से परीक्षित जी पूर्णतया भगवान को समर्पित कर दिए और तक्षक आया और डस लिया। थोड़ा भी उनमें कहीं भय भी नहीं, कुछ भी भय नहीं आया और अपने शरीर को त्याग दिया। तो जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं। कलयुग में एक बहुत भारी गुण है। आपने कोई भी पुण्य कर्म का संकल्प लिया, बस फलीभूत हो जाए, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर मिलता है। ये कलयुग का बहुत बड़ा गुण है। इसलिए परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे। बहुत अच्छा सा गुण है इनमें। संकल्प मात्र से नहीं, पाप कर्म संकल्प मात्र से नहीं। बहुत सारा संकल्प पाप का आते रहता है कि आज हम चोरी कर लें, कुछ कर लें, इससे आपको कुछ भी उल्टा पुल्टा फल नहीं। लेकिन पुण्य का खाली संकल्प तो ले लीजिए आप। मैं इतना गुरु मंत्र का जप करूंगा, मैं आज एकादशी करूंगा, आप देखिए आपको फलीभूत होने लगेगा। ये है कलयुग का। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने बस में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। हम बताएं, आप असत्य का सहारा लीजिएगा, कलयुग अपने सभी कलाओं से वहां आ जाएगा। इसमें कलयुग का क्या दोष है? गलती तो हम कर रहे हैं। तो बच्चे लोग खास करके असत्य का जो सहारा लेते हैं, तो शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था ना, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं कल्याणकामी, पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कृति का श्रवण कराते हैं। यह यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रसमर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणागुण का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं कर सकते। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुवतारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न हो गया कि भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्र का हम लोगों को सुनाइए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने
से सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ